नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सिख फॉर जस्टिस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो सेंध लगी है, उनके काफिले को जो फ्लाईओवर पर रोका गया था और उनकी सुरक्षा को लेकर के इस समय जो देश में एक तरीके से बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने दावा किया है कि ये हमने कराया था और ये ऐसा दावा है जिस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर सिख फॉर जस्टिस विदेश में बैठे हुए खालिस्तानी तत्व ये दावा कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा-सा ये होता है कि प्रधानमंत्री को पहले भटिंडा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला जाना था। हुसैनीवाला से उनको फिरोजपुर सभा स्थल पर जाना था, हेलीकॉप्टर से ही जाना था। लेकिन चूंकि मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, तो प्रधानमंत्री को अचानक ये फैसला करना पड़ा, एसपीजी को ये फैसला करना पड़ा कि सड़क मार्ग से ही जाएंगे। इतनी जल्दी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए लोगों को किसने इत्तला दे दी कि प्रधानमंत्री तो बाई रोड जा रहे हैं? और ये और भी गंभीर मसला बन जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो राज्य सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी और जो केंद्र सरकार ने अपनी कमेटी बनाई थी, जिसमें आईबी के अधिकारी थे, एसपीजी के थे और सुरक्षा सचिव थे, उन दोनों कमेटियों पर रोक लगाई है और अपनी निगरानी में पूर्व जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन किया है। तो भाऊ तौर से कर को जोड़ते हैं और भाऊ तौर से कर से इस पर एक टिप्पणी लेते हैं कि एसएफजे ने जो टिप्पणी की है, जो दावा किया है, वो कितना गंभीर है। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 भाऊ, ये जो एसएफजे ने दावा किया है कि हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री का काफिला रोका था, ये अपने आप में कितना गंभीर मसला है? तो मुझे एक बात होती है, क्या होता है कि कभी कभी लोग फायदा भी उठाना चाहते हैं। ये जी, जी। असल में इन लोगों ने कुछ किया होगा या नहीं, इसका कोई तथ्य हमारे सामने आज नहीं है। फिर भी अगर इस पर इतना बवाल होता है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। इसलिए भी सिख फॉर जस्टिस जो है वो, हाँ, हम उसका क्रेडिट लेते हैं या उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। ऐसे तो हम बार बार बहुत सारे लोगों के सुनते हैं। ये जो कभी तैयबा होता है, कभी जैश होता है, कभी कोई तहरीके कुछ नाम से होता है, वो बोलते हैं जी, हाँ जी। हमने किया है। आपको याद होगा मुंबई में जो एंटीलिया मुकेश अंबानी के घर के सामने एक विस्फोटक गाड़ी रखी गई, उसके बाद में भी ये चर्चा शुरू हो गई थी और किसी एक बोगस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला हाँ 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 हमने किया है। पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो ऐसी कोई संस्था ही नहीं, ऐसा पता चल गया। लेकिन एक बात है, सिख फॉर जस्टिस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आईएसआई के इशारों पर चलती है, ये तो हम मानते ही है। बिल्कुल। तो ये जो कुछ हुआ है वो शायद उनका, उसकी प्रेरणा है या नहीं मुझे तथ्य मालूम नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हुआ भी है तो अपना खौफ, डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करे। अब देखिए, आपको एक बात बोल दूं कि कोई इंसान आपको फोन करेगा, बोलेगा मैं छोटा शकील बोल रहा हूं, भाई ने बोला है तुम इतना पेटी इधर डालो, ये डालो, वो डालो, इधर भेज दो, तो आप तो डर जाएंगे। तो आपने कभी शकील का नाम तक नहीं सुना है, उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। तो बोलने वाला जो सामने कोई है वो छोटा शकील है भी या नहीं, इसका आपको पता हुँ, नहीं। हुँ। लेकिन मीडिया में पिछले 20, 25, 30 साल से ये नाम इतने आ चुके हैं कि कोई भी एक डरावनी आवाज निकालकर आपको उल्लू बना सकता है। और ये जी, हुआ जी। भी है। मुंबई में डोंबिवली में, मुंबई के नजदीक डोंबिवली शहर से कुछ 2-3 लड़कों को पकड़ा गया कि वो दाऊद के नाम पर कुछ ऐसी झूठी आवाज निकालकर पैसा निकालने चाहते थे और फोन का ये हो रहा रिकॉर्ड निकला और पकड़े गए। तो
बात ये है कि लेकिन कुछ लोगों ने पैसे दे दिया ना, जिन्होंने दे दिए उसकी तो चर्चा नहीं होती। तो ऐसे लोग जो है उसको फायदा उठाना चाहते। तो शायद मुझे लगता है कि ये सीख फॉर जस्टिस है। इन्होंने कुछ इतने जल्दी किया है कि नहीं मुझे शक है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा जरूर उठाना चाहते। और भाव इसीलिए ऐसी ऐसी बातें जो होती है, जो कुछ हुआ उसके बारे में उसका पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसका गुस्सा उनका बड़ी सौम्य भाषा में निकाल दिया कि भाई धन्यवाद कहो तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसका जो ट्रिवियलाइजेशन कर दिया कि प्रधानमंत्री नौटंकी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये जो हमेशा बीजेपी कांग्रेस का झगड़े जैसा उसको दिखाया गया, उसका फायदा भी उठाने की कोशिश इसमें हो सकती है। भाव 2-3 तथ्य हैं इसमें। एक तो इनकी फिरोजपुर रैली से पहले पन्नू का लगातार वीडियो संदेश देकर के रैली को विफल करने का आह्वान लोगों से। नंबर 2, कुछ ही समय पहले लुधियाना की एक कोर्ट में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक बर्खास्त कांस्टेबल जो है वो मारा गया था और उस सिलसिले में जर्मनी से एक जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया था। और दूसरा, ये जो मसला है, ये किसी एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को फ़ोन कॉल करके नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50 से ज़्यादा वकीलों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल आई हैं। इसका मतलब है वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से ये फ़ोन कॉल की गई हैं। तो ये वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से फ़ोन कॉल की गई हैं, इसका मतलब ये है कि ये मामला हो भी सकता है। हाँ, बिल्कुल हो भी सकता है। मैंने इसीलिए बोला ना, मैं हमारे सामने आज तथ्य नहीं है, इसलिए उसका कोई निचोड़ निकालना मुझे गलत लगता है। लेकिन ये हो भी सकता है। और बहुत सारे, अब आपको याद होगा कि जब इशरत जहां का एनकाउंटर हो गया था, तो इमीडिएटली तोयबा ने अपने वेबसाइट पर डाल दिया, हाँ हाँ वो हमारी ही शहीद है। और बाद में जब मामला उल्टा सीधा होने लगा तो उन्होंने वेबसाइट से निकाल दिया था। तो ये तरीका भी होता है। हमेशा एक बात होती है कि हम करें ना करें, लेकिन अगर उसका फायदा उठा सकते हैं तो फायदा उठाने की भी कोशिश होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो बड़ी कमेटी बिठा दी है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटियां रद्द कर दी है, तो अच्छी बात है, उसका कुछ ना कुछ सामने आना चाहिए। लेकिन जिस पर जो पॉलिटिक्स चलता है वो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। फिर ये क्या बोलेंगे, देखो बीजेपी ने पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। पहली बात यह है कि ये जो हो गई गलती हो गई, ये अगर पंजाब के मुख्यमंत्री डायरेक्टली फटाफट बोल देते तो इस पे आगे कुछ नहीं होता, उस पर चर्चा ज्यादा नहीं होती। लेकिन चन्नी क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, अरे गोली तो नहीं चली, पत्थर तो नहीं चला, हमला तो नहीं हुआ। जब इस हल्के से तरीके से आप ये सब इशू लेते हो तो उसकी गंभीरता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और फिर उसमें हर कोई अपने को चांस मिल रहा है। देखो कई गांव में हम देखते, कोई बाजार में देखते, किसी एक लड़की की छेड़ निकाली, किसी का पॉकेट मारा, किसी को पकड़ते तो दो चार थप्पड़ मारे जाते, तो आने जाने वाले भी घुसकर दो थप्पड़ मार के ले लेते। असल में बिल्कुल। उनका कोई लेना देना नहीं होता, ये खुद डरे हुए होते, लेकिन उस वक्त वो शूरवीर हो जाते हैं और जब दो थप्पड़ लगा के झापड़ लगा के ले लेते, क्योंकि उन पर हमला हो जाता है, वो डर कर भाग जाएंगे। लेकिन कोई चेहरा नहीं देख रहा है तो वो भी दो झापड़ मार के ले लेते। वैसे भी ये ऐसे मामले में कुछ लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और क्या आप समझते हैं भाऊ कि प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ हुआ है, वहाँ वो एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखो, हम पंजाब बोलते हैं तो पंजाब में सबके सब तो सिख है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे कि वो खालिस्तान की मूवमेंट से डरे हुए भी है, और बहुत सारे सिख भी है जो डरे हुए हैं। अब देखिए मनिंदर सिंह बिट्टा जो उस समय खालिस्तान के मूवमेंट में दोनों उनके दोनों पांव चले गए, वो जी, जी, जी। कांग्रेस के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
सबसे पहले गुस्से में आकर वो रिएक्शन दे रहे, वो खुद को आज भी कांग्रेसी मानते। वो असली कांग्रेसी है जो बोल सकते हैं कि हमने दो दो प्राइम मिनिस्टर शहीद किए, वो आज भी बोलते हैं। लेकिन उनकी भाषा में जो गुस्सा हमें महसूस होता है वो क्या सुरजेवाला की भाषा में दिखाई देता है? नहीं। तो इसलिए सुरजेवाला जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मनिंदर सिंह बिट्टा जो है वो असल में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हमको ये फर्क समझना चाहिए और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मीडिया को, पत्रकारों को फर्क समझना चाहिए कि देखिए एक आदमी सच्चे दिल से गुस्सा व्यक्त कर रहा है और एक है कि उसमें भी ट्रिवियलाइजेशन कर रहा है, मजाक कर रहा है। इसलिए मैंने तो जब प्रधानमंत्री बोले कि तुम्हारे मुख्यमंत्री को बोल दो धन्यवाद मैं जिंदा लौटा, तो उसकी मजाक करने लगे कांग्रेस वाले। मैंने उस पर जी, जी। वीडियो डाल दिया है बना के। ये किसकी मजाक उड़ा रहे? ये मोदी की मजाक उड़ा रहे कांग्रेसी या इंदिरा जी की मजाक उड़ा रहे? आपको याद होगा इंदिरा जी की हत्या जब 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी, उसके एक दिन पहले उनके उड़ीसा में कोई प्रोग्राम था, वहां उन्होंने बोला था मेरे खून का एक कतरा कतरा देश के लिए समर्पित है। तो जी। उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि भाई ये क्या नाटक कर रही है, बोला था? नहीं बोला था। लेकिन दूसरे दिन जब उनकी हत्या हो गई तो वही जो वाक्य था, सेंटेंस था, वो तो लेजेंड बन गया। तो आज जो मोदी जी की मजाक उड़ा रहे हैं वो मोदी जी की मजाक नहीं, आप तो जिंदा हो। वो जो मरने से डरता है वो क्या जिम्मेदारी उठाएगा वगैरह बोल रहे हैं ना, वो इंदिरा जी की मजाक उड़ा रहे। ये अगर सब्जेक्ट हमें समझना है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि इंदिरा जी भी ऐसा ही कुछ बोली थी, बाद में उसको लेजेंड बनाया गया। लेकिन जब बोली थी तब उसका मतलब क्या था? वैसे तो हर कोई बोलता है ये पॉलिटिक्स में, जाहिर सभा में बोलता है कि मैं देश के लिए जान समर्पित कर दूंगा। लेकिन होता है क्या? जब होता है तब उन उसके लिए पहले बोला गया, वो रेफरेंस निकाला जाता है। तो इसलिए मोदी जी की मजाक उड़ाने वाले हैं कांग्रेसी, वो मोदी जी की नहीं मजाक उड़ा रहे, वो इंदिरा जी की मजाक उड़ा रहे, जिन्होंने खुद खुद का जीवन समर्पित किया और इस पर इनके 400 एमपी चुनकर आए और आज वही कांग्रेसी इंदिरा जी की मजाक उड़ा रहे। आजकल तो इनके बयान बड़े हास्यास्पद हो गए हैं ना। इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ हुआ तो इन्होंने कहा कि चूँकि किसानों में गुस्सा था, इसलिए वो सामने आया। तो इस हिसाब से लोगों ने पूछना शुरू कर दिया इनसे कि चूँकि तमिलों में गुस्सा था, तो उनका गुस्सा राजीव गांधी पर टूटा। सिखों में गुस्सा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन कराया था, तो वो सामने आ गया। तो कांग्रेस उसको भी सही बताएगी कि हाँ, गुस्सा था सिखों में, इंदिरा गांधी को मार दिया, कोई बात नहीं। और फिर कांग्रेसियों में गुस्सा था इंदिरा गांधी के मारे जाने के बाद, तो उन्होंने 3000 सिखों का कत्लेआम कर दिया, तो वो भी ठीक है। तो मतलब ना कानून कोई चीज़ है, ना व्यवस्था कोई चीज़ है। अपने ही जाल में ये लोग खुद ही फँस जाते हैं, अपने अतीत को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नहीं देखो, तिरस्कार नफरत ये ऐसी चीज है, वो दिमाग की गाड़ी रोक देती है, बुद्धि चलती नहीं। आप जब गुस्सा 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 और द्वेष और तिरस्कार और नफरत में जलने लगते हो तो आप सोच नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। तो ये मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि इनका दिमाग सोचना ही बंद कर दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये कोई नई बात नहीं, इन्होंने उस वक्त बोला था ना, मौत के सौदागर, ये क्या था? अगर आप आपके पति प्राइम मिनिस्टर थे सोनिया जी के, उस वक्त सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो उनको किसने बोला मौत के सौदागर? इवन अकाली दल ने भी नहीं ऐसा बोला, सिखों की पार्टियों ने भी राजीव गांधी को कभी मौत के सौदागर नहीं बोला। लेकिन ये बोल रही है उनकी पत्नी, किसको? मोदी को मौत के सौदागर। या राजीव गांधी, राहुल गांधी उठते और खून की दलाली जैसी भाषा बोलते।
इनका दिमाग घूम गया, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। इसका कारण ये सब हम देखते हो। तो जब आप शीर्ष नेता है तो आपकी नकल तो नीचे वाले करेंगे, सूर्य वाला तो वही टेप बजाता रहेगा, टेप करेगा और टेप बजाते बैठेगा। वैसे तो सूर्य वाला को मैं सुनता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि टेप बज रही है, कोई इंसान बोल रहा है, ऐसा मुझे लगता ही नहीं। कि आपका फोन लगाओ ओमकार को और फोन नहीं लगता तो वो बोल दे कि अभी स्विच ऑफ है, आप जिसको कांटेक्ट कर रहे हैं वो रेंज के बाहर है। ये जो टेपे बजती है ना, उस ढंग से सूर्य वाला ये इंसान जब बोलता है तो मुझे लगता है किसी टेलीफोन कंपनी, मोबाइल कंपनी का टेप बज रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ, इतना वक्त देने के लिए और कई मुद्दों पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।